हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज हम 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 8। अध्याय का नाम मोशन और हिंदी में गति। ठीक है, इस गति को स्टार्ट करने से पहले हम फिजिक्स पर थोड़ी सी बातें करते हैं। जो फिजिक्स शब्द है या फिजिक्स सब्जेक्ट है, ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे वर्ष के मौसम और बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण आदि। क्या क्या अध्ययन करते हैं हम फिजिक्स के अंतर्गत? वर्ष के मौसम और बादलों का बनना, वर्षा का होना और चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण आदि। और भी कुछ घटनाएं हैं जिनका हम फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब फिजिक्स की परिभाषा दी जाए, यानी कि भौतिकी की परिभाषा दी जाए, तो ये क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा और इसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं? द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर परिभाषा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, फिजिक्स कहलाता है या भौतिकी कहलाती है। भौतिकी को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, तरंगति, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे यांत्रिकी। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ यांत्रिकी है। और यांत्रिकी में क्या क्या पढ़ेंगे हम? ध्वनि और तरंगति। तुम्हारे सिलेबस में जो क्या क्या है? ध्वनि है, तरंगति और प्रकाश है। ठीक है। और यांत्रिकी के अंतर्गत हम क्लासिकल फिजिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि पुरातन फिजिक्स को पढ़ेंगे, पुरातन भौतिकी को पढ़ेंगे जो प्राचीन है। ठीक है। अब हम इसमें कुछ राशियां होती हैं। सबसे बड़ी मेन चीज है यहाँ पे राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। अब राशि होता क्या है? राशि वह जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, राशि कहलाती है। जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आयु, जनसंख्या। ठीक है। अब आता है हमारा भौतिक राशियां, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? द्रव्य की सही मात्रा या उचित मात्रा, जिसको प्रकट करने के लिए हम जिन पदों का उपयोग करते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। द्रव्य की सही या उचित मात्रा को प्रकट करने के लिए जिन पदों को हम प्रयोग में लाते हैं या उपयोग में लाते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। एक बार फिर, द्रव्य की सही मात्रा या उचित मात्रा को प्रकट करने के लिए जिन पदों को हम उपयोग में लाते हैं या प्रयोग में लाते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अदिश और नंबर 2 सदिश। अदिश को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और सदिश को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है।
जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं। जैसे द्रव्यमान, तापमान, घनत्व, विद्युत धारा, समय, चाल, लंबाई, दूरी, आयतन, शक्ति, क्षेत्रफल, दाब आदि ये क्या है? अदिश राशियां हैं। परिमाण का मतलब होता है जैसे कि इनका कोई वैल्यू दे रखे से हमारा द्रव्यमान दे रखा है क्या 5 kg, ये क्या कहलाएगा? परिमाण। तापमान दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? इसका परिमाण। समय दे रखा है 5 मिनट, समय दे रखा है 5 मिनट 10 घंटे, ये क्या है? इसका परिमाण। तो इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है। जैसे लंबाई हो गया 10 मीटर हो गया, लंबाई 10 मीटर, 100 मीटर, तो ये क्या है? अदिश राशियां। ठीक है। एक बार फिर अदिश राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं? जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। नंबर दो सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। एक बार फिर सदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण, और भी हैं बहुत सारी। ठीक है। हम यहाँ पे इसलिए एग्जाम्पल के रूप में कुछ ही को दिखाएंगे। वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। अब कैसे स्पष्ट करें कि वेग या बल क्या है, सदिश राशियां कैसे हैं, इनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता कैसे होती है। जैसे हम कहें ये कोई हमारे पास ब्लॉक है, अब इसकी जो स्थिति है कहाँ है? ए पर है, और हमारी ये स्थिति बी है। यदि हम किसी से कहें कि इसको बी पर पहुंचाओ, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पे बल लगाना पड़ेगा और हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। कहने का मतलब दिशा बतानी पड़ेगी कि इस ब्लॉक पर बल उत्तर की दिशा में या पूर्व की दिशा में बल लगाओ, जाकि कहाँ पहुंच जाए? बी पर पहुंच जाए। जैसे हमको गेट खोलना होता है, तो गेट खोलने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। यदि हमें गेट खोलना है, यदि हमारा गेट बाहर की ओर खुलता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर की ओर बल लगाना पड़ेगा। यदि अंदर की ओर खुलता है तो अंदर की ओर बल लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है? बल के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी वस्तु को उठाते हैं, ऊपर को उठाना है तो दिशा बतानी होगी। कैसे? कि बल ऊपर की ओर लगाओ जिससे कि ये वस्तु ऊपर उठ जाए। तो हमारा क्या मतलब निकलता है या क्या निष्कर्ष निकलता है? बल कैसी राशि है? हमारी सदिश राशि है। ठीक है। अब आता है हमारा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? यदि हमारा कोई बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, अब ये खिसक कर कहाँ पहुँच जाता है? बी पर पहुँच जाता है। इसको किसी बल के द्वारा खिसका के कहाँ पर पहुँच जाता है? बी पर पहुँचाया जाता है। तो हमें क्या है? इसके लिए दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। क्या? दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम कहते हैं किसी व्यक्ति से कि तू 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाओ, पूर्व की दिशा में जाओ। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल, जैसे हम कहें या कोई व्यक्ति कहे कि मेरा स्कूल या मेरा कॉलेज मेरे घर से पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, तो वो क्या करेगा? विस्थापित होगा। ठीक है।
तो विस्थापित होगा कहाँ से, ए से बी। ए से बी का मतलब ए क्या है हमारा घर, उस व्यक्ति का घर है, और ये क्या है कॉलेज। ठीक है, वो ए स्थिति से कहाँ की डायरेक्शन बता रहा है या कहाँ की स्थिति बता रहा है कॉलेज की। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे विस्थापन। ठीक है, ये क्या है सदिश राशि। अगर हम कहते हैं ये व्यक्ति सी पर जाए तो कोई सी भी दिशा हो सकती है, पूर्व हो सकती है, पश्चिम हो सकती है, तो यहाँ के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा, इसकी दिशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आता है वेग। वेग, वेग क्या कहते हैं, यदि कोई वस्तु गति कर रही है, अब हमको बताना है किस वेग से गति कर रही है, या हमें कोई वस्तु कहीं पर भेजनी हो या किस वेग से भेजनी है, तो हम कहेंगे वस्तु ए 5 किलोमीटर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में जा रही है। तो क्या हुआ, ये कैसी राशि हो गई, सदिश राशि। अब कहते हैं वस्तु बी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर दिशा में जा रही है या दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या है वेग के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अब जब हमारा वेग सदिश राशि है तो त्वरण भी हमारा सदिश राशि होगा। ठीक है, इनके बारे में एक्सप्लेन आगे करेंगे। ठीक है, अब भौतिक राशियों को अन्य रूपों में भी बदला गया है, यह है भौतिक राशियों का अन्य वर्गीकरण। तो भौतिक राशियों का जो अन्य वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या कहलाती हैं या किसे कहते हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती, या ऐसे कह सकते हैं मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। एक बार फिर, मूल राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिन्हें अन्य व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। मूल राशियां वे राशियां कहलाती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती। ये राशियां अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। दूरी, समय, द्रव्यमान और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, मूल राशि हमारी 7 हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये क्या है, दूरी और ये समय और ये द्रव्यमान। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है। ये राशियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती। व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां कहलाती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे चाल दे रखा है, चाल, बल, घनत्व। चाल, बल, घनत्व। तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल को व्यक्त करने के लिए हमें 2 मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी। किसकी, 2 मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी, जैसे दूरी और समय। तो क्या कह सकते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है या सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमारा बल। बल, बल क्या होता है, बल होता है हमारा द्रव्यमान गुणा त्वरण
ठीक है। द्रव्यमान क्या है हमारी? मूल राशियां। तो बल को व्यक्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी या मूल राशि की आवश्यकता पड़ी। कहने का मतलब मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों का उपयोग करना पड़ता है। अब आता है घनत्व। घनत्व घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि है। और आयतन भी कैसी राशि है? हमारा मूल राशि ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है और बाकी आगे चलेगा मापन। कुछ मापन करने के बाद में फिर हम मोशन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? मोशन यानी कि गति स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो सिलेबस होगा सारा कुछ NCERT का ही होगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड की जा सकें। ठीक है, थैंक यू।